थले थले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफियदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमअ जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुब्बद आपकी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ्ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हम सब हुजूर के ग़ुलाम रात के इस पहर में सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये बताने के लिए आए हैं कि हुजूर के ग़ुलाम आज भी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम मानते हैं इस बात को कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ईमान की कामिल सूरत वो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है, वरना आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ये कुर्बानी का मौसम भी है, हज का मौसम भी है, सारी बातें हैं, लेकिन क्या सिर्फ हज करना मुसलमान का और क्या सिर्फ कुर्बानी करना और बड़े बड़े बैल और बकरे गिराना और जनाब ऊँट ज़िबा करने से क्या इस्लाम मुकम्मल हो जाता है? हम आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछते हैं कि आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं होते कहाँ खलीलो मेरा काबा बिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज,
मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नहीं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नहीं, नींद पर। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, जिसके बारे में कुरान कहता है हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन। कुरान कहता है कि ये जो दरमियान वाली नमाज है इसकी बेहतरीन हिफाजत करो। तो मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। हमारे कायदे मोहतरम फरमाते थे कि ये लिखा है ना हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने, कि लोग कहते हैं कि हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर को गार में सांप ने डसा। फरमाया सांप नहीं, हयात कई सांपों ने डसा। लेकिन मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत सईदना सिद्दीक अकबर की रान पर आराम फरमा रहे थे सर रख कर, तो हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने अपने जिस्म में झुरझुरी भी नहीं ली, झुरझुरी भी नहीं ली इसलिए कि कहीं मेरे आका व मौला की नींद में खलल ना आ जाए, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके। जान तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है। आगे मुजद्दिद फरमा रहे हैं, और ये वो मुजद्दिद नहीं जो थोड़ी सख्ती आने के बाद कनाडा भाग जाएं, रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। ये वो मुजद्दिद हैं जिनको मदीने से सनद मिली है मुजद्दिद होने की। तो आला हजरत ने आखिर फरमाया साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। अगर इसकी कोई तशरीह करना चाहता, वो कहता आला हजरत बात कर रहे थे और फराइज की। आला हजरत ने काबा की भी बात की, कुर्बानी की भी बात की, नमाज की भी बात की, अफजल फराइज जान बचाने की भी बात की, सारे फर्ज बताकर कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। फरमाया सारी बातें मानी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंसान का और मोमिन का फर्ज अपने आका और मौला की इज्जत पर पहरा देना है। और नमाज अपने वक्त में फर्ज है, हज अपने वक्त में फर्ज है, कुर्बानी अपने वक्त में फर्ज है, नामूसे रिसालत पर पहरा हर आन हर सांस फर्ज है। और ये नहीं कि फिर पहरा दे तो कुछ मिले ना, मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। मेरे आका और मौला ग़ज़वा हुनैन की तरफ चले तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों के दरमियान अपने लश्कर को पड़ाव डाला। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज कौन हमारा पहरा देगा? तो हजरत अनस बिन मरसद अल गनमी खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह मैं पहरा दूंगा। दो चीजें हैं, एक है नमाज में सहाबा हुजूर को देखें, और एक है सहाबा अपने उम्मती को देखें। और सहाबा हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को सहाबा देखें, और एक नमाज में हुजूर अपने सहाबी को देखें। दो चीजें हैं। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदा में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीले का सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए तो नमाज का वक्त हो गया। हजरत बिलाल ने अजान दी, सब ने मुतफक्का तौर पर हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर को अपना इमाम बनाया, सब ने इमाम बनाया। जनाब सईदना सिद्दीक अकबर नमाज मुसल्ला पर खड़े हो गए, इमामत पर खड़े हो गए। जब नमाज शुरू की तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दरमियान तशरीफ ले आए। अब बात यह है कि इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं। आपको भी पता है जब पीछे से कोई आए, इमाम साहब आगे खड़े हैं और हुजूर पीछे से तशरीफ लाए हैं, सहाबा को कैसे पता लगा कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं? आला हजरत फरमाते हैं कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर गोशा किनाने अरब। जब ताजा ताजा खुशबू आई ना तो सहाबा को पता लग गया हुजूर तशरीफ ले आए हैं। सहाबा सफों में फासला देते हुए मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर के पीछे आके खड़े हो गए। जनाब सईदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा ने तस्वीर की ऐसे है या ऐसे है, ऐसे है या ऐसे, ये दोनों तरह। सहाबा ने हाथों के ऊपर हाथ मारा और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुतवज्जे किया कि जनाब तवज्जो करें, हुजूर पीछे तशरीफ ले आए हैं। जब हुजूर मेरे हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर ने देखा कि हुजूर पीछे तशरीफ ले आए हैं तो आप अपने मुसल्ले से पीछे हटने लगे, और जब मुसल्ले से पीछे हटे तो हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर को मेरे आका और मौला ने फरमाया सिद्दीक मुसल्ले के ऊपर खड़े रहो। तो नमाज के दौरान ही हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने हाथ उठा लिए, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे हबीब ने मुझे ये तो कहा कि मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े रहो,
ये है सहाबा नमाज में हुजूर को देखें। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने आंखों के कोने से मेरे आका और मौला को देखा। अब आगे देखिए, जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए जाए, मेरे आका और मौला उसे इनाम क्या देते हैं। हजरत अनस बिन मरसद अल-गनमी खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह आज रात मैं पहरा दूंगा। आप चले गए, रात गुजरी, मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज की इमामत के लिए हाथ बांधे। जब नमाज में खड़े हुए तो सहाबा, अब देखें सहाबा किधर देख रहे हैं नमाज में, उलमा बैठे हैं, नमाज में सजदे की जगह देखना है, लेकिन सहाबा कह रहे हैं हमने देखा हुजूर को, हुजूर नमाज के दौरान झाड़ियों को देख रहे हैं। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान झाड़ियों के अंदर देख रहे हैं। नमाज खत्म हुई, इतनी देर में हजरत अनस बिन मरसद अल-गनमी अपने घोड़े पर सवार तशरीफ ले आए। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अनस रात सोए रहे या पहरादारी की? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं कज़ाए हाजत के लिए घोड़े से उतरा, वरना सारी रात घोड़े पर पहरा दिया। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मरसद अल-गनमी ने आज रात हमारा पहरा देकर अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली है। यह है हुजूर की इज्जत पर पहरे देने की बात। और ये जो बात है ना कि हुजूर के साथ वफा, इसका ही मोल है। वरना कयामत तक के लिए जिस निजाम की बातें आज लोग करते रहे, सब ने आकर कहा कि हम गरीबों को ये देंगे, गरीबों को वो देंगे, गरीबों को ऐसा कर देंगे, सारे बातें करने के लिए आए, ऊपर से लेके नीचे तक 70 साल हो गए, इससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले पूरी दुनिया आई, सब ने गरीबों की बात की। कोई कम्युनिस्ट आए, कोई सोशलिस्ट आए, और जनाब कोई किसी नाम पर आए, कोई इक़्तिसादियात के नाम पर आए, कोई जबूरियत के नाम पर आए, कोई सदारती निज़ाम के नाम पर आए, सब ने गरीबों की बात की, लेकिन गरीबों को कोई हक नहीं दे सकता। हम अल्लामा इकबाल से पूछते हैं, अल्लामा इकबाल कौन सा वो निज़ाम है जो गरीबों को हक दे सकता है? कहता है, अल्लामा इकबाल ने कहा, कहता है कि यख नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता है कि तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है दुनिया में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, इकबाल कहता है सारे अपने अपने लिबादे ओढ़कर, अपनी अपनी जनाब कबाएं ओढ़कर, अपने अपने माबदों में बैठकर, अपने अपने महल्लात में बैठकर, काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता है एक इंसान था शिकार और हजारों इसके शिकारी थे। कोई इसको गुर्बत के नाम पर, कोई इसको शहनशाही के नाम पर, कोई इसको सरदारी के निज़ाम पर, कोई इसको वडरे निज़ाम पर, किसी ना किसी निज़ाम पर इंसान का शिकार हो रहा था। फिर हुआ क्या? तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतने में मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। और हुआ क्या? बंदगाना मसनदे खाका सपुर्द। कहता है मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर क्या किया कि गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। और कैसे चढ़ाया? ये लोग बात करते हैं इस्लाम क्या देता है। इस्लाम सबसे पहले गरीबों को उसके हक देता है, इस्लाम सबसे पहले गैरत देता है। और ये जो कहते हैं कि जी इस्लाम रोटी कैसे पूरी करेगा, इस्लाम वैसे ये बातें कैसी पूरे करेगा, हाँ इस्लाम इम्तिहान जरूर लेता है। इस्लाम पिलपिले कबूल नहीं करता। अगर इस्लाम पिलपिले कबूल करता तो वो जो पिलपिले आए थे, वो जो जनाब अब्दुल्ला बिन उबई की सूरत में पिलपिले आए थे, वो मकाम शौत 1.5 मील है मदीना पाक से, मकाम शौत से वापस आ गए थे। इस्लाम बंदे खड़का के और बाबा जी की जबान में इस्लाम जने रखदा। इस्लाम और पिलपले और कमजोर लोगों नहीं रखता, जड़े दीन वास्ते जान भी देन, माल भी देन, और हर सफ में अगे खड़े होकर आखन के सितम करे धरा, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इस्लाम ये लोग समझते हैं कि हम आराम वाला दीन, सुकून वाला और बड़े मजे वाला और फ्लेक्सिबल किस्म का दीन, जिधर हम मुड़े दीन भी हमारे पीछे मुड़े। दीन वो नहीं है जो हमारे पीछे चले, दीन वो है जिसके पीछे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चले हैं। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा।
दीन के उसूल क़यामत तक नहीं बदल सकते। वो दीन के उसूल सियासत के लिए हों, वो दीन के उसूल इबादत के लिए हों, वो दीन के उसूल माशरत के लिए हों, वो दीन के उसूल तहजीब के लिए हों, वो दीन के उसूल तमद्दुन के लिए हों, वो दीन के उसूल माशियात के लिए हों, दीन के उसूल नहीं बदल सकते। अगर दीन के उसूल कोई बदलने आएगा तो दीन उसको लिटा के रख देगा। अगर तुमने दीन का उसूल इतने साल बदल के रखा तो दीन ने तुम्हारे साथ क्या किया? इस्लाम ने तुम्हें IMF का भिखारी बना दिया। आज फिर तुम सूद के खिलाफ तुम सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी शरी अदालत, वफाकी शरी अदालत का फैसला चैलेंज करने के लिए जा रहे हो। तो ये याद रखना, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ गए तो फिर याद रखना इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। आज भी तुम्हारे पास वक्त है, आज भी इस रियासत के सरबराहान के पास वक्त है कि वो सारी चीजों से दामन छुड़ाकर हुजूर के दीन के ऊपर इस मुल्क को, जिस मुल्क को हासिल किया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर, आज भी उनके पास वक्त है कि वो इस मुल्क को मोड़कर हुजूर के दामन की तरफ, हुजूर के निजाम की तरफ मोड़ दे। वरना IMF और जनाब आलमी बैंक और जनाब रशिया और सऊदीया और जो भी ममालिक हैं, तुम्हें मजीद इस कौम को और गिरवी रखना पड़ेगा और इस कौम की हर चीज बिक जाएगी अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के निजाम के खिलाफ कोई अदालतें, और अदालतें नहीं है ये, अगर अदालतें होती तो सूद के खिलाफ फैसले को 20 साल लगते। और जिसको वफाकी शरी अदालत कह रहे हो तुम, तो शरीयत इसको कहते हैं। शरीयत का तो मैंने कहा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है शरीयत के फैसले को बदलने वाली? मैं कायनात का कोई भी हो, शरीयत के मुकाबले में तो अबू बकर उमर के सर झुके हुए हैं, उस्मान और अली के सर झुके हुए हैं, पाकाने उम्मत के सर झुके हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जो सूद को हलाल कहे और इस मुल्क के लिए जायज कहे? इंशाअल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं जब हुजूर के गुलाम इस पूरे पलीद निजाम से निकालकर हुजूर के दीन को गालिब करेंगे। एक मिनट जी, आप थक गए हैं तो मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कर देता हूँ। और हम यहाँ बसने वाले ताकतवरों को कहते हैं इस दीन के साथ ना टकराओ। इस दीन के साथ टकराने के लिए अबू जहल भी आया था, इस दीन के साथ टकराने के लिए उतबा और शैबा भी आए, इस दीन के साथ टकराने के लिए वो मुशर्रफ भी आया, इस दीन के साथ टकराने के लिए वो नवाज भी आया जो आज इस मुल्क में नहीं भाग कर बाहर बैठा हुआ है। इस दीन के साथ बड़े बड़े जनाब मजाक करने वाले और ज़ियाउल हक जैसे बड़े बड़े जनाब दीन के साथ आए, वो बाकी ना रहे। अल्लाह का दीन आज भी बाकी है और अल्लाह का दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि जनाब इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हाँ दीन है ही इस्लाम। इसलिए इसकी बुनियादों के साथ ना छेड़ो। अगर इसकी बुनियादों के साथ छेड़ोगे तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो मुआशी तौर पर हो, वो गैरत की तौर पर हो, वो हर तरह से तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अगर आज भी अपने आप को बचाना है तो अल्लामा इकबाल से पूछ लेते हैं, इकबाल इस उम्मत की, इस कौम की बचत किस में है? इकबाल कहता है जां के मिल्लत रा हयात अज़ के उस और बरगो साजे कायनात अज़ के उस। इकबाल कहता है कि अगर उम्मत मुस्लिमा और ये कौम दोबारा इज्जत चाहती है तो अपने आका और मौला के दामन से वाबस्ता हो जाए। और कैसे वाबस्ता हो? गैरों से दामन छुड़ा कर हो, अमेरिका और नेटो से दामन छुड़ा कर हो। ये ना हो कि स्टेजों पर बात और हो और जनाब टीवियों पर बात और हो, कौम को दिखाने के लिए बात और हो और रात के अंधेरे में एम्बेसियों के चक्कर लगे और कहा जाए ये तो हमारा एक दिखाने के लिए बयानिया है, वरना हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। बयानिए वो नहीं होते कि जो जनाब ताकत देखकर और जनाब कुव्वत देखकर बयानिए बदल जाएं, बल्कि मेरे आका मौला ने बताया बयानिए क्या होते हैं। जब हुनैन के मौके पर पासा पलटा तो मेरे आका मौला सफेद खच्चर पर आगे तशरीफ लाए और अब मेरे आका मौला ने फरमाया
अनल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया जो जानता है वो तो जान ले, जो नहीं जानता मैं हूं नबी, मैं आखिरी नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बयानिए वो नहीं है जो जरा ताकत देखकर और जरा जनाब प्रेशर देखकर बयानिए बदल लाए, बल्कि बयानिए तो वो होते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बयानिया वो होता है जब पूरी उम्मत, पूरा कुफर इकट्ठा हो जाए, उनके अपने और बेगाने भी इकट्ठे हो जाएं, उनके जनाब गुमाश्ते और मीडिया और जनाब सारा कुछ इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि नहीं जी इस्लाम अमन से फैला है, तो एक बाबा जी व्हील चेयर पर आगे कहते हैं, और कहते हैं इस्लाम अमन से जरूर फैला है, लेकिन इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाने का दर्स भी देता है, इस्लाम बदर में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम ओहद में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम खंदक में जाने का दर्स भी देता है, मुरैसी, मुस्तलिक, तबूक, जरमूक, कादसिया में जाने का भी दर्स देता है। इस्लाम घर में बैठने तस्बीह पढ़ने का हुक्म भी देता है और जब मौका आ जाए तो फिर तलवार उठाकर मैदान में जाने का हुक्म भी देता है। अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। और इस्लाम के अमन का दर्स देने का वक्त और इस्लाम के मैदान में आने का वक्त ये भी बाबा जी बता कर गए हैं कि इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब फतह मक्का हो रहा हो। फिर कहा जाता है मन दखल दार अबी सुफियाना फहुआ आमिना, मन दखल दार हकीम इब्न अज़ाम फहुआ आमिना। फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो दिन है जब कहा जाता है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब कहा जाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लेकिन उस मौके के ऊपर भी गुलामों का ये काम नहीं, जो हुजूर के उम्मती हो उनका ये काम नहीं कि वो दुश्मनों को देखकर ढीली बात करें, बल्कि ये कहें अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। जब देखें वो मंजर, वो आज उम्रे कज़ा पर मेरे आका मौला को रोकने वाले, वो मेरे आका मौला को मदीने मक्के की गलियों में सताने वाले, वो उजरियां फेंकने वाले, वो बिलाल को काबे की गलियों में मारने वाले, वो हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो हजरत खब्बाब बिन अरत के जिस्म में सुराख करने वाले, वो हजरत जनाब सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो जनाब बिलाल को मारने वाले आज सामने खड़े हो, तो फिर ये नहीं कि ढीली बात, काल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। आज जंग का दिन है, आज तो काबे में भी बंदे काट के रख दिए जाएंगे। मैं एक बात करता हूं कि सहाबी ने नियत की, मेरे आका मौला ने आप माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके जज्बे सादिक की कसम देखें, उनका जज्बा उठाना देखें। जब इब्ने खतल की बारी आई, सहाबी ने मुंह से निकाला था काबे में बंदे मार के रख देंगे। जब इब्ने खतल की बारी आई, मेरे आका मौला ने सबको माफी दे दी। अब गुस्ताखे रसूल की बारी आई, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये काबे की दीवार है, ये काबे का गिलाफ है, इसके दरमियान रस्सियां लटक रही हैं। इब्ने खतल आपका गुस्ताख वहां रस्सियों के अंदर लटक गया है और रस्सियों के अंदर लटक के उसने काबे की दीवार और गिलाफ का पनाह ले ली है, तो या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया उक्तुलूहु, उसको वहीं पर कत्ल कर दो। ये हजरत साद बिन उबादा का वो जज्बा सादिक, कहा था ना कि काबे में भी बंदे बढ़ के रख देंगे, अल्लाह ने उस तरह पूरा कराया। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का ने एक दफा सताया, तो मेरे आका ने फरमाया ये जब तुम मेरे हाथ आओगे तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। अल्फाज ये है, तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा, बरकस निकल जाएगा तुम्हारा। जब फतह मक्का वाले दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हो रहे और जनाब मक्का के शहर में दाखिल हो रहे, तो मेरे आका ने जब आम माफ़ी का ऐलान किया तो नीचे एक दरवाजे की तरफ मक्का के हजरत खालिद बिन वलीद की तलवारों की चमकने की आवाज़ आई, टकराने की। मेरे आका मौला ने अपने एक गुलाम साहबी को भेजा, कहा जाकर खालिद को कहो कि तलवार रोक ले, हाथ हल्का कर ले, रोक ले तलवार। जब वो साहबी हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे और उन्होंने कहा हुजूर फरमा रहे हैं तलवार तेज कर दो, आपने और उनको काटा और उनको काटा, काटते काटते मक्का में दाखिल हो गए। जब हुजूर का सामना हुआ तो मेरे आका मौला ने फरमाया मैंने खालिद तुम्हें पैगाम भेजा था कि तलवार रोक लो, हाथ हल्का कर दो, तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपका पैगाम तो मुझे मिला कि तेज कर दो। वो साहबी को बुलाया, हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था खालिद को जाकर कहो हाथ हल्का करे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं जा रहा था, रास्ते में एक आदमी मिला जिसका सर आसमान तक टकरा रहा था, वो फरिश्ता था, उसने कहा कि मैं तुझे यहीं दबोच लूंगा, जाकर खालिद को कहा तलवार तेज कर दे। मैंने खालिद को कहा तलवार तेज कर दे। मेरे आका मौला ने ऐसे आसमान की तरफ चेहरा अक़दस उठाया, कहा मैंने एक मौके पर कहा था अगर काबे वाले मेरे हाथ में आए, मक्का वाले मेरे हाथ में आए तो मैं इनका भरकस निकाल लूं। अल्लाह ने वो बात आज मेरी पूरी की है।
और तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और याद रखना, इस्लाम उस वक्त अमन का दर्स देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो, और जब बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा को लेकर मैदान बदर में जाते हैं, फिर ओहद में जाते हैं, फिर खंदक में जाते हैं, और ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये जो आप और मैंने और जनाब जो हमने इस्लाम की तशरीह की हुई है ना, अगर उसके मुताबिक चले तो इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो मदीने की गलियों से बाहर नहीं आ सकता। इस्लाम तो बनु कुरैज़ा का फैसला कर नहीं सकता जिस इस्लाम की तशरीह मैं और तुम कर रहे हैं। इस्लाम वो है जिसने कैसर और किसरा को लिताड़ कर रख दिया। और इकबाल ने आखिर में कमाल कहा, इकबाल ने क्या क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वो सहरा नशीं क्या थे। इकबाल कहता है क्या कहूं, तेरा अकल ही नहीं, तेरी शऊर ही नहीं, तू केबलें देख रात को बैठकर, तू नेट पर मसरूफ रह, तू जनाब फेसबुक और ट्विटर चला और जनाब बेहयाई और उरियानी और फहाशियां देख, तुझे क्या पता हो क्या गर्ज मैं तुझसे क्या कहूं कि वो सहरा नशीं क्या थे। आज इस लानतों ने हमारे मुहर्रमात अब्दिया के रिश्ते भी पामाल कर दिए। आज इस बेहयाई और बदकारी ने इस पूरे मुआशरे के अंदर एक बेहयाई और बेपर्दगी का नासूर रहा जिसके अंदर निगाह पाक नहीं। इकबाल ने कहा ना, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल। रोजाना जाते हैं, अजान होती है, सुनते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं, उसके बाद इकबाल कहता है नहीं नहीं नहीं, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज 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 वो मोमिन, आज वो मुसलमान मिलता ही नहीं जिसका दिल मुसलमान हो और निगाह मुसलमान हो। सिर्फ जनाब वक्ती और सारी बातें, इस तरह इस्लाम नहीं आएगा। इस्लाम के ऊपर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम के तरीके के ऊपर चलना पड़ेगा। जब नमाज का वक्त हो नमाज पढ़नी पड़ेगी, जब हज का वक्त हो हज करना पड़ेगा, जब ज़कात का वक्त हो ज़कात देनी पड़ेगी, और जब मेरे आका और मौला की इज्जत और हुर्मत की बात हो तो बच्चों के समेत मैदान में आना पड़ेगा। वरना यार मुझे ये बताओ कि हमारे और आपके बच्चे क्या इमाम हुसैन के बच्चों से ज्यादा अफजल हैं? जब हुसैन दीन पर मुश्किल वक्त आए तो अपने 72 लेके करबला में पहुंचे, और मैं साहबजादा या सज्जादा कोई हो और जनाब खानजादा हो और जनाब पीरजादा हो और मिनिस्टर हो, जनाब चीफ हो, वो कहे जनाब हम भी आशिक़ रसूल हैं। ये इश्क़ रसूल ज़बानी कलामी कबूल नहीं है। ये इश्क़ रसूल इस तरह कबूल है कि जब दीन के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो 72 लेके करबला में पहुंच जाना, और फिर क़यामत तक के लिए बता देना कि कोई ये ना कहे कि हमारे पास असबाब नहीं थे, हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके, हमारे ऊपर पाबंदियां बहुत थी तो हम दीन के लिए कुछ नहीं कर सके। आप बताओ, इमाम हुसैन से ज्यादा किसी के ऊपर पाबंदियां लगी हैं? पानी भी बंद कर दिया, खुराक भी बंद कर दी, हजारों का लश्कर सर चढ़ाया, लेकिन सरदाद नदाद दस दर दस से यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और जब इस्लाम अपने इन उसूलों के ऊपर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो इस्लाम हमें इज्जत वाला बना देगा। और अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और दरवाजे पर जाएंगे, और वो कहते हैं ना, क्या कहता है, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब हम कहते हैं या अल्लाह हम तेरा कलमा पढ़ने वाले, हम जनाब कुर्बानियां करने वाले, रोजे रखने वाले, ज़कातें देने वाले, तो अल्लाह ताला से हम जब दुआ करते हैं या अल्लाह, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज आती है बंदे अपना नामा अमाल देख। हजरत अबू हुरैरा को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कहा था अच्छे वक्तों में रब को याद रखना, मुश्किल वक्तों में सामने पाओगे। हमारा क्या है, जब आसान वक्त होता है हम रब को भूल गए, रसूल को भूल गए, दीन को भूल गए, इस्लाम को भूल गए, हर चीज को भूल गए। जरा मुश्किल वक्त पड़ी तो जनाब सज्दों में गिर गए, और जनाब फिर तौबा अल्लाह की, और जरा मुश्किलात आ गई तो सज्दों में गिर गए। इसका यह मतलब है कि हम अल्लाह ताला के साथ धोखा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की कुदरत भी मुस्कुराती होगी कि कैसा मेरा बंदा है, जब मुश्किलात पड़ती हैं तो मेरे सामने झुक जाता है, और जरा मैं दौलत दे दूं, जरा मैं शोहरत दे दूं, जरा मैं मामलात दे दूं तो अकड़ के चलता है, मुझे भूल जाता है। ये हम सबब इसका कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। आज पूरी उम्मत के अंदर जितनी मुश्किलात हैं वो काफिर होकर आसानी वाली जिंदगी गुजारें, हम मोमिन होकर मुश्किलात में क्यों हो? इसकी वजह यह है कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन,
जब तक हमने अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा हुआ था। हम दाएं बाएं नहीं देखते थे, हम जनाब आगे पीछे नहीं देखते थे कौन नाराज हो रहा है, कौन राजी हो रहा है। जब तक मेरे हाथ में था, जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन मेरे पाँव चूमती थी, यही गर्दश ज़माना, यही गर्दश ज़माना थी, यही मट्टी थी, यही ज़मीन और आसमान थे, यही सूरज और चांद थे, यही तारे थे, यही शाम और सहर थे, जिस पर हमारे बड़ों ने हज़ारों साल हुकूमत की। आज हमने जिनको बड़ा बनाया हुआ है, वो कभी कशकोल लेकर अमेरिका के पास, कभी कशकोल लेकर बरतानिया के पास, कभी कशकोल लेकर रूस और चाइना के पास, कभी कशकोल लेकर IMF और आलमी बैंक के पास। आज पूरी कौम की इज्जत गिरवी रखवा दी, आज पूरी कौम को बिकवा के रख दिया, बेकारी बना के रख दिया। क्या हम बेकारी थे? इकबाल कहता है मैं गर्ज तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो, जहां दारो, जहां बानो, जहां आरा। आगे उसने बात ही खत्म कर दी। कहता है अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं। कहता है अगर मैं चाहूं तो मैं तुझे अल्फाज में बता दूं कि वो कौन थे जिनके पास अमारतें भी थीं, जिनके पास हुकूमतें भी थीं, लेकिन क्या था? हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही बड़े बरकत वाले हैं। आपकी बात इस्लाम के निज़ाम के लिए क़यामत तक के लिए मीनारे नूर है। हजरत सईद बिन आमिर जुमाही। आज हमारा एक कोई वजीर, एक कोई MNA, कोई MPA, वो बर्तन में नहीं आता, वो अपनी औकात भूल जाता है। जरा की इज्जत मिल जाए वो जनाब अयाशियां, बदमाशियां और जनाब सारा कुछ। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही आप हिम्स के गवर्नर हैं और आपकी शिकायत आ गई हजरत फारूक आजम के पास। तीन चार शिकायतें आ गई हजरत फारूक आजम के पास। जब आपकी शिकायतें आई तो आपने खत लिखा कि आप जाती हैसियत में मेरे पास पेश हो। एक दिन हजरत जनाब फारूक आजम मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए हैं तो एक शख्स, उसने अपना सामान बांधा हुआ और एक लकड़ी के डंडे के साथ लटकाया हुआ ऐसे, और मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा। हजरत उमर ने ऐसे देखकर कहा कि अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही नहीं। तो लोगों ने कहा जी ये हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर अल जुमाही है। आपने बुलाया, उन्होंने नमाज पढ़ी, बुलाया, आपने फरमाया सवारी कहाँ है? उन्होंने कहा हुजूर वो तो कौम का अमानत थी, वो तो बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। आपने फरमाया हिम्स से यहाँ कैसे पहुँचे? उन्होंने कहा हुजूर पैदल पहुँचा हूँ। आपने फरमाया तुमने सवारी क्यों इस्तेमाल नहीं की? उन्होंने कहा हुजूर आपने मुझे जाती हैसियत में तलब किया है, हुकूमती हैसियत का तर्जुमान बनकर नहीं आया, मैं जाती हैसियत में आया हूँ, इसलिए सवारी बैतुल माल में जमा करा के आया हूँ। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने बैठे उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। उन्होंने कहा जी बताएं क्या शिकायतें हैं? उन्होंने कहा जी एक शिकायत तो ये है कि आप सुबह घर से देर से निकलते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा। उन्होंने कहा हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही को कहा कि आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। सुबह देर से घर से इसलिए निकलता हूँ कि मेरी घरवाली बीमार है और घर का सारा काम खुद करता हूँ, मेरे पास कोई सरकारी नौकर चाकर और गुलाम नहीं है, इसलिए सारे काम निपटा कर घर से निकलता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया दूसरी शिकायत यह है कि आप हफ्ते में एक दिन घर से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा जी इसका जवाब यह है कि मेरे पास एक सूट है जिसे मैं पूरा हफ्ता पहनता हूं, लेकिन एक दिन मैं उसको धोता हूं और उसको सूखने तक मैं इंतजार करता हूं, जब वो सूखता है तो शाम हो जाती है, लिहाजा इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। उन्होंने कहा जी आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हजरत उमर ने कहा आपकी शिकायत आई। उन्होंने कहा जी मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, मकाम तनईम पर हजरत खुबैब बिन अदी को जब लटका कर सजा दी गई, वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब वो मैं हालत कुफ्र वाला मंजर, हालत जहालत वाला मंजर याद करता हूं तो मेरे ऊपर ये गशी के दौरे पड़ जाते हैं। हजरत उमर ने मुस्कुराने लगे, हजरत उमर मुस्कुराने लगे और जाकर कहा कि जाकर अमारत संभालें। तो हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने कहा नहीं, अब मैं गवर्नर नहीं बनूंगा, इसलिए कि कौम की शिकायत मेरे खिलाफ आ चुकी है, मैं गवर्नर नहीं कबूल करूंगा। तो हजरत उमर रोने लगे। आपने फरमाया अगर पिसने के लिए अकेला उमर ही रह गया है, जाओ जाकर गवर्नरी संभालो। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही हजरत सईदना फारूक आजम के दौर में विसाल कर गए। आप विसाल कर गए। एक दिन हजरत फारूक आजम तमाम साहबा के साथ, मुशीरान के साथ मस्जिद नबी में जमा थे। तो हजरत फारूक आजम ने सबसे कहा कि चलो भाई सब अपनी अपनी तमन्नाओं का इजहार करो, अब अल्लाह से दुआ करो, क्या करो तो क्या करो, आपकी तमन्ना क्या है?
हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सबसे कहा, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतना माल दे मैं तेरी राह में खर्च करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे इतनी सेहत और उम्र दे मैं तेरी राह में इबादत करूं, किसी ने कहा या अल्लाह मुझे जनाब इतना ताकत और कुव्वत दे कि मैं तेरी राह में जिहाद करूं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म से सारे कहने लगे कि आप भी तो कोई दुआ करें, आपकी दुआ क्या है? मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और आरजू जनाब उमर है, और जनाब उमर की चाहत क्या है? हजरत जनाब फारूक आजम से कहा कि आप भी तो अपनी चाहत बयान करें, आप भी तो कोई दुआ करें। तो हजरत फारूक आजम ने हाथ उठाकर कहा या अल्लाह सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और दे दे। ये है इस्लाम के वो जर्री बाब जिनको छोड़कर आज उम्मत मुस्लिमा दर बदर ठोकरें खा रही है। आज वो सोच ही मार दी गई है। इकबाल कहता है अगर चाहूं तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। तेरे नज़ारों में फिल्में घूमती हैं, तेरे नज़ारों में नाच और गाना घूमता है। तूने कभी सोचा ही नहीं कि तेरे बड़े कौन थे और तेरे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी, तेरे बड़ों ने कैसे तुझ तक दीन पहुंचाया। आज तुझे एसी वाला कमरा मिल गया है, आज तुझे सुकून वाली जिंदगी मिल गई है। तू रब को भी बुला बैठा, रसूल को भी बुला बैठा, नमाज से कतराता, फजर नहीं पढ़ी तो जोर गई, जोर पढ़ ली तो असर गई, असर पढ़ी तो मगरिब गई। इस तरह बात नहीं बनेगी। इकबाल कहता है कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वो क्या वक्त था जब खालिद बिन वलीद के हाथों में 8 तलवारें टूट रही थी बोता के मकाम पर, और आज वो क्या वक्त आ गया कि इस कौम, जिस कौम के अंदर इकबाल कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं रही। लेकिन आज इसके सरबराहान ने और इस कौम के बड़ों ने इनको बेजौक करके रख दिया। इनको बताया ही नहीं कि तुम्हारी मंजिल क्या है, जाना किधर है। कमाने वाला भी परेशान, नुकसान उठाने वाला भी परेशान, दुकान पे जाने वाला भी परेशान, फैक्ट्री में जाने वाला भी परेशान, कारखाना खोलने वाला भी परेशान, घर में बैठा भी परेशान, बाहर जाने वाला भी परेशान। इतनी बेयकीनी की सूरत हाल कभी पहले तो न थी, अब क्यों है? इसकी वजह आप और मैं खुद समझते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के दर से मुंह मोड़ा है। अब अल्लाह और उसके रसूल के रहमत के दरवाजे कभी अपने नाफरमानों के लिए नहीं आते। उसके अल्लाह की रहमत उस वक्त आती है कि फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते गर्दों से आज भी उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आए, यार सहाबा 313 हो, गुटलियां चूस कर पूरी दुनिया के ऊपर फतह पा लें। आज हम एटम बम रखते हुए भी हमारी टांगें कांप रही हों, आज हम सारी ताकतें रखते हुए भी और सारे खुराकें और खाना खाकर भी हम ये कहें जी नहीं जी दीन पर कौन चल सकता है, दीन तो बड़ी मुश्किल चीज है जी, दीन पर कैसे चला जा सकता है। तो जब सहाबा दीन पर चल सकते हैं हम क्यों नहीं चल सकते? इसलिए हमें सबको अपना आप बदलना होगा और इंशाअल्लाह जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हुजूर से अन्य वाश करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।